हेलो एस्पिरेंट। हर कोई अपना अपना राय दे रहे हैं, हर कोई बता रहे हैं अरावली को लेकर के। लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा है कि अरावली से अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो किस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग आज इस पूरे वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अरावली इस बर्निंग टॉपिक से अगर सवाल पूछे जाएंगे हमारे परीक्षाओं में, आप जिस भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो उसमें, तो किस प्रकार के सवाल कमीशन आपसे पूछता है। अभी हाल में ही अरावली लेकर के बहुत चर्चा में रहा। यह है कुछ समाचार पत्रों का कटिंग्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अरावली को बचाने के लिए एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग सेव अरावली। ठीक है, इस तरह की ट्रेंड चल रही है अरावली को बचाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि अरावली के साथ गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर का एक दायरा फिक्स करके अरावली को छोटा साबित करने का काम किया है। तो इस तरह का सर जो माहौल चल रहा है, तो इस माहौल तो एक चर्चा के लिए सही बात है। चाय के दुकान पे आप बैठे हैं, वहां पर खैनी खा रहे हैं, आराम से बातचीत बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बातों पर, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका, भूपेंद्र यादव का जो स्टेटमेंट है उनके बातों पर। लेकिन आपके इस साइड में एक और तरफ एक जमावड़ा तैयार हो रहा है जो सवालों का पोथा लेकर के आपके परीक्षा में खड़ा हो जाएगा। तो सर किस तरह का प्रश्न हमारे परीक्षाओं में इस टॉपिक से जनरेट किया जाएगा, हम लोग उस प्रश्न के दायरा को समझेंगे कि किस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले थोड़ा सा और भी न्यूज कटिंग्स का देख ले कि माउंटर ओल्डर देन द मेमोरी, हमारे यादों से भी पुराना एक पहाड़ है, उसको आप परिभाषित कर रहे हैं। यानी जिन पहाड़ों, जिन प्राकृतिक ने मनुष्य को बनाया, उसके अस्तित्व को बनाया, आज उन्हें लोग बना रहे हैं और उन्हें परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 100 मीटर के हाइट वाले ही क्या माने जाएंगे, अरावली माने जाएंगे। उसके नीचे यानी 99 मीटर पे वो अरावली नहीं होंगे। और अरावली होने के लिए अगर दो श्रृंखलाएं हैं, ये एक अरावली की श्रृंखला है और ये एक अरावली की श्रृंखला है, अगर इनके बीच की दूरी अगर 500 मीटर होगी तब ही ये दोनों जो होंगे अरावली माने जाएंगे, नहीं तो नहीं, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अरावली को समझते हैं अपने परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू के मामले से कि हमारे परीक्षा में अगर सवाल बनता है तो किस प्रकार का सवाल एग्जामिनर बनाने को अप्रोच करेगा। ऐसे पहले भी बहुत सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे जगह है जो न्यूज में रहे हैं, अचानक से बहुत न्यूज में रहे हैं, द हिमालयाज बहुत न्यूज में रहा है। तो उसके आधारित हमारे टीम ने और हमने मिल करके सोचा कि हो सकता है अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें इस तरह के प्रश्न को बनाने का कार्य किया जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के प्रश्न, और आप भी खुद रिसर्च करिएगा, इस जज्बा को मेंटेन रखना है कि हैशटैग सेव अरावली। ठीक है, इस पर एक अलग सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे कि क्या ये पूरा सच है, क्या ये पूरी सच्चाई है, कथन है, नीचे से लेकर के पूरे अंत तक। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम है, अभी जस्ट दरोगा होने जा रहा है, उसके बाद एईडी होने जा रहा है, उसके बाद बीपीएससी का मेंस होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा फैक्ट भी कलेक्ट करते चलेंगे। टीआरई का इवेंट एग्जाम है, तो हम लोग एग्जाम को ओरिएंटेड रहते हुए देशभक्ति की जज्बा और इन्वायरमेंट प्रोटेस्ट हम लोग को करना है। ठीक है, आइए सर, हिमालय सर ये गुजरात हो गया। ठीक है, ये गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली। दिल्ली रायसीना हिल्स के आकर के वो खत्म होती है राष्ट्रपति भवन के जस्ट, वो चढ़ान चढ़िएगा जाकर के जो करोल बाग वाला रास्ता जाता है वहीं पर। ठीक है, ये अरावली। दिल्ली को सर ये बहुत शुद्ध हवा प्रदान करने का काम करता है। दिल्ली का वातावरण जो है, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो है, एक्यूआई लेवल मेंटेन्ड है ड्यू टू अरावली के जंगल। ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एरिया सर, अधिकतम एरिया अरावली का कहां पर है सर? मैक्सिमम एरिया सर राजस्थान और हरियाणा वाला रीजन। आप मोटा मोटी याद रखिए 700 किलोमीटर का सर स्ट्रेच है, मोटा मोटी 600 669 आसपास। ठीक है ना, अलग अलग डेटा है। 700 का स्ट्रेच है सर। ठीक है ना, 90% स्ट्रेच जो है सर कहाँ है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में। हरियाणा में खास करके बहुत ही ज्यादा इसके खूबसूरत खूबसूरत पत्तों, थोड़ा सा बरसात होने दीजिए, थोड़ा सा बरसात होने दीजिए, जो पेड़ जो हरियाणा वाला रोड जो घिरता है उसके बाद इतना सुंदर दृश्य होता है। क्योंकि हरियाणा का जो रोडवेज है, हरियाणा रोडवेज जिस पे पटपट भागती है, वो जो रोड बनाया गया है इसी अरावली के किनारे किनारे बनाया गया है। तो बहुत मनमोहक सा दृश्य होता है। और गुजरात में खास करके महिलाओं का जितना योगदान रहा है हरियाणा के अरावली
अरावली बचाने के लिए, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सर एक छोटा छोटा इसका ब्रीफ हो गया अरावली रेंज को लेकर के। अब आते हैं, ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है जिसमें सुंदरता कूट कूट कर भरा गया है, प्रकृति का सुंदरता है, बीच में छोटे छोटे मकान भी हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ड्वेलिंग्स। ये प्यारा सा ड्वेलिंग्स है जहां पर लोग भी रह रहे हैं और प्राकृतिक भी एक साथ मिल करके एक सुगम तरीके से रह रहे हैं। अब सर इसका अगर प्रश्न बनता है तो इसके इतिहास प्रेजेंट में तो सर इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके इतिहास को थोड़ा सा खखोला जाए, थोड़ा सा कहानी इतिहास की तरफ रुख किया जाए, तो क्या पाते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक एंड चाल्कोलिथिक पीरियड में। चाल्कोलिथिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक में थोड़ा सा कहानी देखने को मिलता है इसके कॉपर स्टोरेज को लेकर के। सर ये कॉपर स्टोरेज था, बहुत था नहीं है, अभी भी इंडिया का मैक्सिमम कॉपर जो है अरावली रेंज से ही ऑब्टेन किया जाता है, वहीं से ही उत्पन्न किया जाता है। सर ये खनिज जो है कॉपर के मामले में बहुत धनवान है, तुम बहुत हो धनवान कॉपर के मामले में। कौन? अरावली के रेंज। ये प्री हिस्टोरिक टाइम में। इसका एविडेंस कहां मिलता है सर? मिलता है कि हमारे पूर्वज जो है कॉपर के माइनिंग करते थे और कॉपर के यूटेंसिल्स बर्तन भी पाए गए हैं, कॉपर के विपिन पाए गए हैं, हथियार पाए गए हैं कॉपर के। ठीक है, खुदाई में पता चला। और कहां पर पाए गए हैं? तो इसी रीजन में, अरावली वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। एक इसका एविडेंस में जगह का नाम पूछते आपसे कि अरावली के वो जगह बताइए जहां पर ऐसे हमारे कुछ संबंधित सब आपके पदार्थ मिले हैं या फिर इसके कुछ सबूत मिले हैं। तो एविडेंस कहां मिले हैं? खेतरी बेल्ट में मिले हैं। खेतरी बेल्ट ये कहां है सर? ये आपका राजस्थान में है, खेतरी बेल्ट। यहां पर इसके पूरे पुख्ते सबूत मिले हैं कि हमारे पौराणिक टाइम में, एंशिएंट टाइम में, प्री हिस्टोरिक टाइम में इस तरह की व्यवस्था जो है देखने को मिलती थी। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ संबंध रहा है इसका। सोचिए अरावली हिल्स का सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी जब जब इंसान धरती पे रहा है तब अरावली ने अपने वचन को निभाया है, अपनी वो पेड़ की ताकत, वो प्राकृतिक की ताकत को योगदान करने का काम किया है। मनुष्य को पुरानी जमाने में भी और आज के जमाने में भी मनुष्य को वो तत्पर खड़े होकर के अरावली मदद कर रही है और उसको हर तरह से उसकी सुख सुविधा में खड़ी है। आइए देखते हैं सप्लाइड कॉपर एंड मिनरल्स। कॉपर तो इसका खासियत रहा है उस समय भी, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, आईवीसी में भी क्या रहा है इसका? कॉपर से बने बर्तनों को और कच्चा कॉपर, रॉ मटेरियल कॉपर को ट्रांसफर करना, एक यहां से लेकर अरावली वाले पूरे रेंज में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। कालीबंगन हम लोग पढ़ते हैं, कालीबंगन जहां पर एग्रीकल्चर के निशान मिलते हैं, खेती के जो हल होते हैं उसके निशान मिलते हैं। ठीक है, तो वहीं पर कालीबंगन नियर अरावली इन्फ्लुएंस जोन, और कालीबंगन कहाँ है? जो अरावली के इन्फ्लुएंस जोन में है। अरावली के तट, ये जो हम लोग पढ़े थे ना अरावली श्रेणी, इसी के तट में राजस्थान वाले बाउंड्री के पास कालीबंगन है। वहां पर इसके इन्फ्लुएंस देखने को मिले हैं, कॉपर मिल्टिंग देखने को मिला है, यानी जो हल मिला था ना दबा हुआ निशान का, वो जो कॉपर का थोड़ा सा अंश देखने को मिला है। ट्रेड रूट्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एंड इंटीरियर इंडिया, नॉर्थ वेस्ट और इंटीरियर इंडिया से ट्रेड रूट भी देखने को मिला है। नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से से भारत का जो संबंध रहा है व्यापार को लेकर के, वो भी देखने को हमारा मिला है, ये खास करके सिंधु घाटी सभ्यता का समय। तो ये देखिए अरावली का वो जो छोटे छोटे पास होते थे अरावली में, वो बताता है। अब प्राचीन एवं मध्यकाल में किस तरह का अरावली का योगदान रहा है वो इसको समझते हैं हम लोग। राजपूत राज्यों को प्राकृतिक सुरक्षा, जो अरावली का ये बाउंड्री है, एक ये लेयर है, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग जो है अन्य जो दुश्मन होते थे, जो अव्यवहारिक तत्व होते थे, उससे भारत के राजपूतों को सुरक्षा देता था। क्योंकि यहाँ पर रजवाड़ा था, राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा जो है अरावली का ही है। 95% हम लोग कह सकते हैं कि अरावली उसको कवर करती है। तो यहाँ के जो रजवाड़े थे, जितने बड़े बड़े महल थे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम अरावली की श्रृंखला करती थी। ये बात समझ में आया? उदयपुर नाम याद रखिएगा, उदयपुर किला,
अजमेर का और माउंट आबू, ये सब हम लोग घूमने जाते हैं, ये सब पुरानी पुरानी जगह हैं। तो इन सब का इन्फ्लुएंस, ये सब कहाँ से जो इन्फ्लुएंस हुए, ये सब अरावली रेंज से इन्फ्लुएंस हुए। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर के जो किला के ऊपर जाकर के आप खड़ा होइएगा तो पूरा जंगल दिखेगा मस्त, वहां लोग फोटो दिखाता है, हम भी अपना फोटो लगा सकते थे यहाँ पर दिखाने के लिए, आप लोग को मस्त एकदम दिखता है, एकदम खतरनाक लाजवाब दिखता है। अजमेर, अब अजमेर का जो वहां पे जाइएगा तो थोड़ा सा मतलब 10 मीटर 50 मीटर के हाइट पे चढ़ने के बाद थोड़ा सा चढ़ना, ज्यादा ऊंचा पे अलाउड नहीं है, चढ़िएगा तो चढ़ने के बाद उस जो किला है, किला से सटा हुआ बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे पर्वत दिखेंगे आपको। वो पर्वत क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, यानी इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट कि उदयपुर, अजमेर एंड माउंट आबू like structure is due to the presence of Aravali in राजस्थान। कह सकते हैं ना कि राजस्थान में उदयपुर, अजमेर और माउंट आबू ऐसे ऐसे को हिम्मत इसलिए हुआ कि हम यहाँ पर बन जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि उसके पीछे इतना विराट और इतना सुशोभित अरावली खड़ी थी। ठीक है, तो ये उनका कारण बना। मत्स्य राज, जिसको अभी हम लोग क्या बोले, आधुनिक राजस्थान से संबंध था इसका, आधुनिक राजस्थान से मत्स्य राज का संबंध आज भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ फैक्ट है, और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा कि हम सब नोट्स बना लें, या स्क्रीनशॉट 3-4 पेज का स्लाइड ही है, आप लोग को हम छोटा सा एग्जाम फैक्ट समझा रहे थे। और अरावली के डिबेट में हम लोग को नहीं घुसना है, हम लोग को कहाँ जाना है, उसके निष्कर्ष पे। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पे हम लोग को खड़े उतरना है, उसकी बातों को समझना है, अपना तर्क रखना है। हाँ, हम गर्व से कहेंगे कि हमें बोलने की आजादी है, लेकिन बोलेंगे क्या, ये हम लोग को 100 बार सोचना है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रही है, उसके मीनिंग्स क्या है, उसको देखेंगे, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ एग्जाम, और आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी उसी पोस्ट पे जाओगे, उसी खनन विभाग में जाओगे, जहां खनन को रोकने के लिए कई अधिकारियों ने 2015 से लेकर के 2025 राजस्थान के कितने बड़े बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने इसके पीछे अपनी जान भी दे दी इस खनन को रोकने के लिए। तो आप भी कहीं ना कहीं उस विभाग से ही जुड़ने जा रहे हो, तो आपको भी चीजों को थोड़ा वेट करना है कि और क्या देश में चीजें चल रहा है, प्रोटेस्ट जरूर करना है, आपको हैशटैग जरूर यूज करना है, सोशल मीडिया प्रोटेस्ट देखें कितना ज्यादा विपेनिक हो गया है, ये हथियार बन चुका है, तो इसका भी आप लोग को प्रयोग करना है। लेकिन किस तरह से सिलेबस से आपको इंटीग्रेट करके सवाल पूछ देता है बीइंग एस्पिरेंट, आपको इसका भी ख्याल रखना है। पर्यावरण और अपने परीक्षा, पी फॉर पर्यावरण, पी फॉर परीक्षा, दोनों को एक साथ मिला करके किसी भी टॉपिक के साथ आप लोग को खड़ा होना है, ताकि आपके परीक्षा में किसी तरह का प्रश्न ना छूटे। यानी आप इधर हल्ला करते रह जाएं और एग्जामिनर इधर से 2-3 सवाल इस तरह का दाग दे। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, स्वस्थ रहना है, और इसी तरह से पढ़ते रहना है। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेरी होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप गया में हैं तो हमारा गया में ऑफलाइन सेंटर आ चुका है, गया कॉलेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट में, सिविल संग्राम। देयर द टीचर्स एंड फैकल्टीज आर देयर। 72nd बीपीएससी के लिए फाउंडेशन चल रहा है, 71st मींस का आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुका है विद क्लासेज। अभी आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा चल रहा है, एंड दरोगा, एसएससी एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द बिहार, उसकी भी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से टीम के द्वारा कराई जा रही है, सेपरेट बैचेस, एवरीथिंग। हम भी कोशिश करते हैं क्लासेस को लेने के लिए, और लेते ही हैं। वेरी वेरी थैंकफुल। इसी तरह से हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड इफ एनी डाउट please contact to our these given numbers. Very very thankful to you all.